जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक रेड फोर्ट के ऊपर एक एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पे। इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें ज़ाहिर बात है एक ऐसा एक्सप्लोजन है जिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनका भी मैसेज आया। कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 के करीब जो लोग हैं उनकी जान इस एक्सप्लोजन में गई है। 10 पीपल हैव एक्सपायर्ड, दे हैव बीन किल्ड, मोर देन 20 आर इंजर्ड। अभी कैजुअलिटीज जो हैं वो कहा जा रहा है बढ़ सकती हैं। और ये ज़ाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसको इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत केयरफुली देखा जा रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले जब कहा जा रहा है कि ये तासुर आया था कि ये एक इम्प्रेशन है या ये कहा गया पुलिस की तरफ से शायद कि ये धमाका जो है वो सिलेंडर में हुआ। फिर किसी ने कहा कि नहीं जी, ये एक जो है ये वेल थॉट आउट वो है, इसको इस तरह ना इग्नोर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की का मैसेज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन द ब्लास्ट इन दिल्ली अर्लियर दिस इवनिंग। May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Ajit Shah ji and other officials. ठीक है जी। ये चीज़ जो है अब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आना और इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो ज़ाहिर बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का इसमें कहना ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छा जो जो इंडिया के मैं डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 30-40 केजी का, कोई कह रहा है 300 केजी का था। और अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। अब कैसे रिस्पॉन्स करना है, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि जनाब अ, ये है। अब दिल्ली पुलिस जो उनका स्पेशल जो सेल है वो कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके को क्लियर कर लिया है। बहुत सारी जगहों पे रेड्स किए जा रहे हैं। सो अगर रेड्स किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये वो नहीं है, दूसरा हमला नहीं है। अब सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली जिस चीज़ को व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू रियलाइज़ ये रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज़ वेरी सिंबॉलिक। ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सिंस इट इज़ ऑन द रेड फोर्ट सो ये इट हैज़ मीनिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर ये हमला किया गया है, किसी ने किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसने किया है वो देख रहे हैं इसको। ठीक है जी। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा रहा है। मिनिस्टर साहब ने वो जो है वो ब्लास्ट जो हुआ है उसकी डिफरेंट वो देख रहे हैं। इंडियन जो वज़ीर आज़म है वो भी एक्टिव हुए हैं। इंडियन सिटीज़ ऑन हाई अलर्ट। जो सिचुएशन है वो भी इवॉल्व कर रही है। और इंडियन मीडिया जो है वो ज़ाहिर बात है वो देख रहा है इसको। एक लोक नायक हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, पुलिस जो है वो इंगेज्ड है। तो ये जो इंसिडेंट है ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है रेड फोर्ट के अंदर होना। और फ्रांस की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया है कि जनाब रेड अलर्ट रहें। तो दैट इज़ समथिंग। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इंगेज हुए हैं। इंडिया का मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है और दिल्ली मेट्रो, रेड फोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, आईजीआई एयरपोर्ट, ये सारे हाई अलर्ट पे हैं इस वक्त। उन्होंने कर दिए हैं आफ्टर द ब्लास्ट डे में। सो इट मीन्स कि जो वहाँ पे
लोग हैं या इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं, दे बिलीव दैट देर आर चांसेस ऑफ मोर सच इंसिडेंट्स, ऐसे शायद और इंसिडेंट्स के भी चांसेस हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वो चीज़ जो है वो की डिस्कस की जा रही है। और जारी बात है, फिर इंडिया का मीडिया, इतना बड़ा मीडिया, 300-400 के करीब वो चैनल्स हैं, तो दैट इज़ देयर। अच्छा, आज पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका क्या हुआ? एक टीटीपी जो है उसने एक हमला किया है। इसमें आज शाम को ही उसके ऊपर चला था कि एक कॉलेज है वाना के अंदर, उस पे हमला हुआ कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वो कैडेट कॉलेज वाना में घुस रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, तो वो उसके ऊपर भी है। सो इंडिया के अंदर भी हमला हो गया ये, और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो हमला है वो हो गया है। बहरहाल अब इसका कौन, मतलब क्या, किधर, कैसे, कार ओनर का नाम नदीम खान कहा जाता है। सो ऑब्वियसली देर इज़ अ मैसेजिंग इन इट। तो इंडिया के अंदर ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि 0.5 फ्रंट जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। 0.5 फ्रंट जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी ये डिफरेंट वो हैं लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर। बहरहाल इसका तो भी पता चलेगा कि क्या है, किधर है, कैसे है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंसिडेंट की वजह से स अब 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जी लोग कह रहे हैं जी वो तो ये तो करवाया ही पाकिस्तान ने। होता ही है ना कई लोग। अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के अंदर तो अपने धमाके हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब देखिए ना कैसी चीज़ है, सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के अंदर धमाका हो, 5-7 बंदे मर जाएँ, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर धमाका हुआ है तो वो कह रहे हैं पूरी दुनिया से कंडोलेंसेस आती हैं। यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले इतने नॉर्मल हैं कि कोई मसला ही नहीं है, 5-7 बंदे होंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब कहा ये जा रहा है कि जो बहुत सारे लोगों का कहना है जी कि वो कह रहे हैं जी कि दिल्ली को कॉन्स्पिरेसी टेरराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। लोग पकड़ेंगे हम, जैश-ए-मोहम्मद के लोग इन्वॉल्व हैं। एंटी टेरर जो वो है उसके अगेंस्ट हम एंटी टेरर ऑपरेशन होंगे। वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम जो है इसमें इंक्लूड है एकेडमिक्स, यानी कि जो मुसलमान लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां। तो ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। चीज़ें क्रिटिकल होंगी, इतनी वो आसान नहीं होंगी। सो आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट बड़े क्रैकडाउन करने शुरू करे। वो किस तरह के क्रैकडाउन होंगे, क्या होगा, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। अब ये जो हुंडई कार थी कोई एक, ठीक है जी, ये कोई फटी है, और क्या होता है अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखिए द रियल थिंग इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। द रियल थिंग इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? क्या इस दफ़ा दोज हु वांटेड टू डू, दोज हु डिड दिस, व्हाई दे डिड दिस। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें अब कई लोगों ने इंडिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लगाना शुरू कर दिया इमीडिएटली। इमीडिएटली आप कहीं ऐसे चैनल खोलें जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को करें, हमला कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पे हमला कर दें, ये बात हो रही है। सो अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है वो है। लेकिन लगता तो ये है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ chaos इन दिस रीजन।
हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मैं आपको बात बताऊँ। ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगे कि जी वो जिसे कहते हैं ना, अब वो कहीं उनका कहना है जी कि 2300-2900 kg का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट है, और जो अमोनियम है वो एक फरीदाबाद का विलेज है हरियाणा, वहाँ से निकला है। और पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद जो है टेरर कॉन्स्पिरेंसी दिल्ली के करीब पकड़ी गई। ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी भी वो अब सोशल मीडिया पे हैंडल्स लगे हुए हैं जो है ना धड़ाधड़ इस पे वो बात करने लगे हैं। कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। So that is why the governments need to come forward and they need to give a clear cut statement. उनको क्लियर कट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट्स क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं देती, और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आके, ये तो इंडियन मीडिया जो है वो तो आपको पता है नहीं रुकेगा। इंडियन मीडिया ने तो सीधा कहना भाईजान है ही जनाब, पाकिस्तान जो है ना उसको पाकिस्तान ने किया है। आप देख लें, मतलब वो एक सेकंड भी नहीं लगाते। और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनमें से बहुत सारे हमारे दोस्त ही हैं, किसी न किसी रेफरेंस से हमारा उनसे वाकफ़ होता है, वाकफ़ियत होती है। लेकिन भाई वो सेकंड नहीं लगाते, दे डू नॉट वेस्ट अ मोमेंट, वो एक मोमेंट भी ज़ाया नहीं करते। समझ रहे हैं? एक मौका भी ज़ाया नहीं करते। और पैगाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, वो हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है कि यार ये जो मुल्क है ना ये तो ऐसे है, ये मुल्क ऐसे है, वो ठीक है ना जी। तो ये ज़रा होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा सुना। 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं। सबको देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, ठीक है ना जी। इस पे जारी बात है वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि किधर कब कैसे क्या करना है। इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी है। हमारे दोस्त हैं जीडी बख्शी साहब, उनको सुन रहे थे, के सिन्हा साहब को सुन रहे थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे थे पैजो बस हमला कर दो पाकिस्तान पे। ठीक है। तो ये और वो जो है क्या नाम है उनका, कुछ और दो टीवी के अंदर, वो भी कह रहे हैं बस पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो। तो जारी बात है पाकिस्तान पे चढ़ाई करना कोई आसान काम थोड़ा ही है। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि किधर कौन क्या चीज़ क्या हो रहा है। अ, अ, सो देखते हैं इसमें क्या वो चीज़ जो है ना वो चलती है या क्या चीज़ बनती है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर जो मुझे नज़र आती है, ठीक है ना जी, वो ये है कि द गवर्नमेंट इन इंडिया वो एक माहौल जो है वो बना रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है मुझे। किस तरह का माहौल बनाते हैं, क्या होता है, वी हैव येट टू डिटर्मिन दैट, येट टू डिटर्मिन दिस। इस चीज़ को डिटर्मिन करना है अभी। समझ रहे हैं क्या चीज़ वो निकलेगी क्या नहीं होगी। तो लेट्स सी इसमें एक वो एक बड़ी पिक्चर में फ्रैंकली स्पीकिंग देखना चाहिए। बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेट्स सी। एक वो जैसे कहते हैं ना,
साउथ एशिया के अंदर मोदी साहब ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, तो ज़हन में रखिएगा, फिर सिंदूर चल रहा है।